अब हम बात करेंगे सक्सेसिव चेंज और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में। ठीक है, तो ए ने जब कोई चीज बी को सेल करी, ये था चेंज। वही पर्टिकुलर चीज अगर बी अब सी को सेल करता है तो वो कहलाता है सक्सेसिव चेंज, क्योंकि वही पर्टिकुलर चीज एक से ज्यादा बार सक्सेसिवली सेल की जा रही है। मतलब उसके प्राइस में एक से ज्यादा बार अगर चेंज आ रहा है तो ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। ठीक, ये हम लोग सीखेंगे दो फॉर्मुलेस के थ्रू, और ये दो फॉर्मूले मैं आपको डिराइव करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तभी आप इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना और समझ पाएंगे। डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? क्योंकि जहां पे अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वहां पे डेरिवेशंस का कुछ पोर्शन आपके हेल्प करता है टू डिसाइफर द प्रॉब्लम एंड टू इंटरप्रेट द प्रॉब्लम मच बेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज चेंज या ओवरऑल परसेंटेज चेंज होता है। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको डिराइव? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है अंकित। अंकित एक काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो होलसेल का काम करता है। ठीक है, उसके पास कई सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं जिनका वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके मेरी सिटी में बैठा हुआ है। ठीक, वो क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हुआ है और वो एट अ वेरी नॉमिनल प्रॉफिट परसेंटेज वो सेल करता है टू द रिटेलर्स, जो कि मार्केट में बैठे हुए रिटेलर्स हैं उनको वो सेल करता है एट अ वेरी नॉमिनल प्रॉफिट परसेंटेज। मान लेते हैं ये 10% के प्रॉफिट पे उसने रिटेलर्स को सेल की। ठीक है, अब ये रिटेलर्स आगे क्या करते हैं, क्योंकि इनको भी तो प्रॉफिट कमाना है, तो जितने रुपए का उन्होंने अंकित से सामान खरीदा उसमें वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं और आगे सेल कर देते हैं टू द कस्टमर्स। ठीक है, तो वो आगे सेल कर रहे हैं टू द कस्टमर्स। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो पर्टिकुलर चीज जो अंकित ने परचेज करी, वो चीज का ओवरऑल प्राइस कितने परसेंट से बढ़ गया जब वो कस्टमर के हाथ में पहुंचा। ठीक है, या फिर मैं आपसे ये बोलूं कि अंकित अगर डायरेक्टली वो चीज कस्टमर को बेचता तो कितने प्रॉफिट परसेंटेज पे बेचता कि कस्टमर को अभी भी उतने का ही प्राइस लगी। तो ये दो तरीके हैं उस क्वेश्चन को समझने के, एक्सप्लेन करने के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी बेसिक एंड बहुत सुंदर एग्जांपल। प्लीज सिट बैक, हैव अ पेन एंड पेपर, बट अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन नोट डाउन। ठीक है, तो मान लेते हैं वो चीज अंकित ने 1000 रुपीज की परचेज करी थी। अब वो 1000 रुपीज की चीज जब वो रिटेलर को सेल करेगा तो वो अंकित क्या बोलेगा कि भैया 1000 रुपए तो पहले दे दो, क्योंकि ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है ये पर्टिकुलर चीज परचेज करने में। जब ये 1000 रुपए की चीज आप ले चुके होगे, जब ये 1000 रुपए की चीज आप मेरे से ले चुके होगे, तो मेरे को क्या फायदा होगा? वो 10% का जो मैं आपसे बोल के ले रहा हूं। तो अंकित क्या बोलेगा कि मेरे को 10% चाहिए। 10% किसका मांगेगा? 10% का मतलब होता है 10/100 ऑफ वॉट? ऑफ मांगेगा वो 1000 रुपीज का ही, मतलब 100 रुपीज मांगेगा। तो ये 100 रुपीज का प्राइस बढ़ चुका है। अब समझ में आ रही है? चलिए, अब अगर रिटेलर यही पर्टिकुलर चीज आगे सेल करता है टू द कस्टमर, ठीक है, फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं एक काम करता हूं, 1000 की जगह ना इसको मैं 100 का ही लेके चलता हूं ताकि आपको और प्रॉपरली समझ में आए। ठीक है, तो 100 रुपीज की चीज अगर अंकित ने जब रिटेलर को सेल करी तो वो 100 रुपीज तो मिले ही अंकित को। एट द सेम टाइम 10% ऑफ 100 मिला। 10% मतलब 10/100 इंटू 100, मतलब 10 रुपीज अंकित ने और मांगे रिटेलर से, क्योंकि वो उसका हक का प्रॉफिट था। ठीक है, अब जब ये रिटेलर वही चीज जब कस्टमर को बेचेगा तो वो क्या बोलेगा?
वो बोलेगा कि भैया 100 और 10 रुपीज तो मेरे को पहले दो, ये मेरे हक के पैसे हैं, है ना। ये बोलेगा ये तो मेरे हक के पैसे हैं, इतने में तो मैंने वो चीज खरीदी है। अब वो रिटेलर जब आगे कस्टमर को बेचेगा तो और क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि इस 100 और 10 पे, दोनों के दोनों पे मुझे 20% और चाहिए है, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है। तो 20% किस किस चीज का लगेगा, ध्यान से मैं अलग से लिख के बता रहा हूं आपको। 20% मतलब 20/100 लगेगा ऑफ 100, और 20% लगेगा 10 का भी, इन दोनों चीजों का लगेगा। तो ये क्या क्या हो जाएंगी, 20 रुपीज हो जाएगा यहां पे, और 2 रुपीज हो जाएगा यहां पे, है ना। तो 20 रुपीज कस्टमर से वो और लेगा, ये बोल के कि वो 100 रुपीज का 20% है, कि वो 100 रुपीज का 20% है, और 2 रुपीज और लेगा, ये बोल के कि वो 10 रुपीज का, जो 10 रुपीज का 20% है। तो ये दोनों के दोनों चीजें वो लेगा। तो अगर यहां पे आप नोटिस कर पा रहे हो तो क्या हो रहा है बेटा, तो ये 100 रुपीज जो पहले थे, अभी भी वो 100 रुपीज तो है, लेकिन उन 100 रुपीज पे कितने का इंक्रीज आया, 10 का भी आया, 20 का भी आया, और 2 का भी आया। तो ये दोनों को अगर मैं, इन तीनों चीजों को अगर मैं लिख दूं तो कैसे दिखेंगी, जरा देखो। वो दिखेंगी 10 विच वॉज 10% ऑफ 100, 20 जो कि होगा 20% ऑफ 100, और वो जो 10 रुपीज पहले के थे उसका भी तो 20% लगेगा, है ना। तो क्या ये फॉर्मूला नहीं हो गया, x% था 10 प्लस y% था जो रिटेलर ने कस्टमर के वो प्रॉफिट में बेचा, प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, एंड दैट इज इक्वल टू द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ओवरऑल परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, इनिशियल था 100, फाइनल हो गया 100 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 2 मतलब 132, तो चेंज आया 32 का ऑन एन इनिशियल ऑफ 100। सो ये हो गया 32% इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। और जब आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 करोगे तो ये भी तो हो जाएगा ओवरऑल परसेंटेज चेंज, है ना भाई। एंड दैट इज हाउ यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। और मैंने अभी आपके सामने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला डिराइव करके प्रूव करके दिखाया आपको, है ना। सो आई होप अब ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अलावा जो दूसरा फॉर्मूला होता है, विच इज 1 प्लस या माइनस एक्स इंटू 1 प्लस या माइनस वाई इंटू 1 प्लस या माइनस जी, एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू 1 प्लस या माइनस फाइनल इज और फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। ये फॉर्मूले को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके डिराइव करके दिखाएंगे, और फिर हम देखेंगे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां पे इनका यूज होगा और आप बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, ड्रीम बिग, अचीव बिगर, मेक अस प्राउड, एंड लेट्स क्रैक इट।